अपन तो इसको लेक्चर 1 ही लिखें, ठीक। अच्छा, एक अनुरोध है आप सबसे कि ये ट्रायंगल्स चैप्टर आईआईटी का हिस्सा नहीं है। तो आप बोलोगे तो एक बार मैं पढ़ा देता हूं, मेरे बाद एक और टीचर से पढ़वा देंगे। यस, क्योंकि जो जो आईआईटी का हिस्सा है, लाइक लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेंसुरेशन, सारे टॉपिक आईआईटी का हिस्सा है, एक या दो को छोड़कर। तो वो जो नहीं है आईआईटी का हिस्सा, उसमें मुझे पढ़ाने में कॉन्फिडेंस नहीं आता। अरे हां, मगर आप बोल रहे हो कि मैं ही पढ़ाऊं, तो मैं आपको पढ़ा देता हूं। आपको ऐसा लगे कि कुछ कम लग रहा है तो एक और टीचर से पढ़वा दूंगा। यस, मगर आपको रोज अपनी स्कूल बुक लानी पड़ेगी। यस, बाकी सारे चैप्टर्स तो मैं क्या करता हूं, आंख बंद करके पढ़ाता हूं, क्योंकि दिमाग में खूब भरे हुए हैं आईआईटी की वजह से, मगर ये आईआईटी में है नहीं। तो जो आपके सिलेबस का है, सिर्फ टू द पॉइंट में वो पढ़ाऊं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। यस, और हो सके तो इसकी आरडीआरएस अपने साथ रखना। एनसीईआरटी तो बहुत सरल हो जाती है, ठीक। ये हेडिंग पूरी डालो अपनी कॉपी में। और आज एक चीज और है, मैं आज दोपहर लगभग 12:15 साढ़े 12 बजे ही ट्रेन से उतरा और यहां मैं तब से ही पढ़ा रहा हूं, तो भारी थकान है। यस, चाय भी मंगाई सिर दर्द की वजह से। तो आज की क्लास थोड़ी अपन हल्की फुल्की रखेंगे, परसों जब मिलेंगे तो सही रिदम से स्टार्ट करेंगे, ठीक। ये हेडिंग डाल दीजिए जल्दी फटाफट। सिर्फ पंखा। अभी कौन सी बुक्स हैं आपके पास? है आरडी हो तो ज्यादा अच्छा। वो ज्यादा कूलिंग एक साथ फेंकता है। लाइए बुक, मगर मेरे हाथ में दो। कल आप आरडी भी रखना अपने साथ। चलिए, बच्चा हेडिंग डालो जल्दी फटाफट। आज की क्लास में तो बेसिक डेफिनेशन पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले लिखिए, वो फिजिक्स के साथ मैथ्स लिखोगे क्या? वो क्या चीज है? मैथ्स ही है ना? हाँ, मेरे को लगा कि थर्मोडायनामिक्स लिखी हुई है। चलिए, ऐसा लिखिए बच्चा, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। स्पेलिंग बोल लूं? अच्छा, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट समझते हैं थोड़ा बहुत? क्या? सुनिए, एक चीज होती है कॉन्ग्रुएंट और एक चीज क्या होती है? सिमिलर। तो ये जो मेरे हाथ के पंजे हैं दोनों, ये कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट। दोनों ने एक दूसरे को ठीक छुपा दिया। यस, तो ये दोनों हाथ के पंजे कैसे हैं?
कॉन्ग्रुएंट है। अब मेरा हाथ और आपका हाथ रखा जाए तो आपके हाथ में भी 5 उंगलियां हैं, एक अंगूठा है, एक हथेली है, मगर आपका हो सकता है छोटा हो या बड़ा हो, एग्जैक्ट सेम नहीं हो पाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? सिमिलर। अरे यस, तो कॉन्ग्रुएंट करके कुछ डेफिनेशन लिखनी है या अपन काम की चीज पढ़ें? तो कॉन्ग्रुएंट फिगर करके जगह छोड़ो, इसकी डेफिनेशन अपने दम पे खुद लिख कर आना। पहले अलग अलग किताब से पढ़ना, फिर अपने दिमाग से कुछ अच्छी बनाना। जगह छोड़ो, 3 लाइन सिर्फ। अगला नाम लिखेंगे सिमिलर फिगर्स। ठीक, सिमिलर फिगर्स में मैंने आपको क्या बोला? ये मेरा जो हाथ है ये भी एक फिगर है और आपका हाथ का पंजा भी फिगर है, तो सिमिलर है। ठीक, यस। इसकी डेफिनेशन स्कूल वाले कभी नहीं मांगेंगे, मगर हमारे दिमाग में क्लियरिफाई होना चाहिए। इसके लिए भी 3 लाइन छोड़ो। ये यदि आप खुद अपने दम पे बनाओगे ना, चेहरे से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखो। मैं आपको एक बड़ी काम की बात बताऊं, यदि आप अपने दम पर ये डेफिनेशन लिखते हो ना, तो कभी स्कूल परीक्षा देने जाने से पहले उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए समझा भी रहा हूं और जगह छुड़वा रहा हूं कि तुम लिख के लाना। यस, आगे बढ़ो। सिमिलर ट्रायंगल्स लिखिए 3 लाइन के बाद। सिमिलर ट्रायंगल के बारे में क्या कहता है दिल? बताइए, आपने 9th में पढ़ा है क्या ये? नहीं? अच्छा, इसका नाम क्या? ABC। PQR। यदि एंगल A इक्वल हो जाए किससे? चेहरे से हाथ हटाओ। एंगल, यानी कि इस एंगल और इस एंगल का नाम मैंने 1-1 रख दिया। 1-1 मतलब वो 1 डिग्री नहीं है, वो आपस में इक्वल है। अरे यस मालिक। अच्छा, एंगल B इज इक्वल टू भी हो इफ ऑल्सो ये भी हो एंड, तो ये किसके इक्वल हो? क्यों? एंड ऑल्सो क्या हो? नहीं, बुद्धि लगाओ थोड़ी, जरा सोचो। देन सिंपली लिखेंगे अपन। क्यों? मुझे एक बात बताओ, ये मान लो 30 डिग्री, कितना? ये भी कितना? यस। ये 60 डिग्री, ये भी कितना? ठीक। अब सी को क्या अलग से चेक करने जाऊंगा क्या? तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? तो भाई साहब ये 30 है, ये 60 है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? अब ये 30 है, ये 60 है, तो ये हो गया। पिक्चर क्लियर हुई? यानी कि सिंपली सी किसके इक्वल हो जाएगा? अब इसके एबीसी इक्वल हो गए उसके PQR से, तो ये हो गया सिमिलर ट्रायंगल। या तो ये शर्त मान रहा हो हमारा ट्रायंगल, या सुनना, AB की
लंबाई मान लो 5 है और पी क्यू की 10 है, यानी कैसा है? डबल। चेहरे से हाथ हटाओ, डबल है। कैसा है? और बीसी मान लो 7 है, तो क्यू आर फिर 14 होना ही चाहिए। और एसी मान लीजिए 11 है, तो पी आर, यानी कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में होना चाहिए, डबल नहीं, रेशियो में। तो अभी रेशियो 1:2 था, भविष्य में रेशियो 2:3 भी चलेगा, 7:9 भी चलेगा, बस आपस में सेम होना चाहिए। अब कुछ बच्चे क्या अनशंट लिखते हैं, ए बी के नीचे लिखा पी आर, तो गलत है। आप कैसे इसको दिमाग में रखोगे? आइए समझते हैं। ट्रायंगल ए बी सी यदि सिमिलर हो जाए पी क्यू आर से, तो इस क्रम का बहुत इंपॉर्टेंस है। ए बी इधर ले रहे हो तो इधर क्या लेना पड़ेगा? तो ए बी अपॉन पी क्यू ही लिखना पड़ेगा, यह बहुत जरूरी है। आप बीसी ले रहे हो तो इधर क्या लेना चाहिए? जी, ये क्रम बहुत जरूरी है। इधर क्या ले रहे हो साहब? तो इधर क्या? और ये जो चिन्ह है ये काय का? सिमिलर होने का। अरे यस, अब इसमें धीरे धीरे और भी चीजें आएंगी कि उन्होंने हमको एक एंगल 30 डिग्री दे दिया। एक एंगल क्या दे दिया? कौन सा? बी एंड क्यू आर 30-30, ये भी 30 और यस, और 30 डिग्री देकर उन्होंने बोल दिया कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, यानी कि एंगल बी को कंटेन कौन सी साइड्स कर रही है? ए बी, और इधर क्यू को कौन कंटेन कर रही है? तो जो एंगल आपस में इक्वल हो रहा उसको कंटेन करने वाली साइड्स रेशियो में है, तो भी सिमिलर हो जाएगा। यस यस। तो यहां पर थर्ड में यह कहा जाए कि मान लो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है एंड उसको कंटेन करने वाली साइड्स AB अपॉन इज इक्वल टू, यही करो अनशंट PR। तुमने ही बोला ना, मैं आवाज पहचानता हूं भैया, मेरे कान, आंख, नाक सब खुदा ने बहुत सुकून से अच्छे से बनाया, एक एक आवाज छन छन के जाती है। हाँ हाँ, कुछ कहना दीदी? सीधे होकर बैठो। ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन, ऐसा क्यों हो रहा है? और करके इसको लिख सकते हैं, ये इधर गया, ये इधर गया, ए बी अपॉन इधर क्या? तो ये देखो बी बी कॉमन, इधर क्या? अब सुनो, हो क्या रहा है? ठीक, ये है ए बी और ये क्या? और ये ट्रायंगल एबीसी, ध्यान से सुनना, इसी से ये मैंने और ट्रायंगल बनाया और इसको और लंबा लंबा कर दिया। तो ये एंगल तो सेम है ही, पहले ही बोल दिया था 30-30, ये लिखा। तो इसी B का नाम मैंने क्या रखा है? और इसको 3 गुना करके यहां इसका नाम क्या रख दिया? इसको भी 3 गुना करके नाम क्या रख दिया? तो अब ध्यान से देखो, ये जो चीज है ना AC, उससे गारंटी 3 गुना क्या होगी, इसलिए ये सिमिलर हो जाता है। दूसरे लोग रट मारेंगे
कि एक ये आइडेंटिटी होती है, एक ये होती है और एक ये होती है। तो तुम रटो नहीं, तुमको सिंपली एक बात समझ में आना चाहिए कि यस ऐसा होता है। कैसे? ये एंगल इक्वल है किस किस ट्रायंगल में? ए बी सी एंगल इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। आ रही है मेरी भावनाएं समझ में आ रही है? और ए बी से 3 गुना कौन? क्यू पी। सुनो तो सही, बी ए से 3 गुना क्यू पी, बी ए से 3 गुना, बी ए से 3 गुना, बी सी से 3 गुना क्यू आर, बी सी से 3 गुना। तो ये लोग थोड़ा ऐसे ऐसे सरकेंगे और ये जो एसी है ना उसके पैरेलल कौन हो जाएगा? यही है थेल्स थ्योरम और कुछ नहीं है। थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि एक ट्रायंगल है, उसमें यहां एक पैरेलल लाइन डालो तो ये आपस में रेशो में हो जाएंगे। यही है थेल्स। मैंने बना दी थेल्स। इसको लिखिए जल्दी फटाफट, छापना नहीं है, समझदारी पूर्वक लिखना है। डन? मिटा दिया जाए। चलिए इसको मिटा दूं क्या? अब बच्चे हेडिंग डालिए थेल्स थ्योरम। ये हर एग्जाम में कंफर्म आती है और इस पर आधारित एक आध क्वेश्चन भी आता है। थेल्स थ्योरम। बीपीटी का फुल फॉर्म क्या? जी, उसी का नाम थेल्स है क्या? जी, थेल्स थ्योरम लिखा आपने? चेहरे से हाथ हटाओ और ब्रैकेट में एक और नाम लिख दीजिए बीपीटी। और बीपीटी का फुल फॉर्म बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब रुको, मैं सिर्फ इसको पढ़ता हूं क्योंकि मेरी इंग्लिश खराब है। मैंने अभी वहां समझा तो दिया ही था तुमको आंखों आंखों में ही। मैं इंग्लिश में पढ़ के बता देता हूं कि क्या है और अपन इसको मजाक मजाक में प्रूफ करेंगे। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, yes, then the other two sides are divided in the same ratio. Yes. यानी कि सुनो, ट्रायंगल, जानबूझ के ट्रायंगल ऐसा ही बनाना, अजीब सा, ना तो आइसोसेलेस न इक्विलेटरल, है ना, स्केलन बोलते हैं, अजीब सा। तो ये ट्रायंगल एबीसी है, इसमें हमने एक लाइन खींची, इस लाइन का नाम पी क्यू, जो कि पैरेलल है किससे? बीसी से।
हमसे कहा गया था कि एक ट्रायंगल एबीसी है, उसमें एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है PQ, जो एक साइड से पैरेलल होगी और अन्य दो साइड्स को कट करेगी। तो हमको प्रूफ करना है, टू प्रूव। क्या प्रूफ करना? AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन, सही दादा? अब मैं इसको इतने सरल तरीके से आपके सामने पेश करता हूं, जरा बोर्ड पे देखने का, तुम ना फोटो वोटो कुछ बनाना नहीं, बोर्ड पे देखना है ना। सुनो, प्रूफ। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल APQ, ये दो ट्रायंगल के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। सही है? रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठे, दोनों हाथ टेबल पे रखें। यस यस। मैं क्यों रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बिठलवाता हूं, कभी मैंने बताया कारण आपको? नहीं बताया था? ये जो अपनी हड्डी के मनके हैं, ऐसे छोटी छोटी हड्डियां हैं, बताया था शायद, ऐसी छोटी छोटी हड्डियां हैं यहां पर। इसके बीच में से सारी नसें निकलती हैं, जो आपके दिमाग को जाती है, आपके हाथ को चलाती है, आपके पैर को चलाती है। ब्रेन सिग्नल देता है कि ऐसा बोलो, तो वो सारी नसें यहीं पर हैं। एनर्जी और हल्की हल्की करंट भी दौड़ती है अपने शरीर में। और जब तुम झुकते हो तो ये ऐसा है, और तुम झुके तो ये ऐसे हुई, ऐसा हुई। तो तुम सीधे हो तो ऐसी है, और तुम झुके तो नस दब गई, और नस दब गई तो वो सिग्नल टूट गए जाने वाले। गार्डन में पानी देना और पाइप पे तुम खड़े हो जाओ, तो कुछ ऐसा ही होता है। तो यहां जितना मैं बड़बड़ाऊंगा ना, कुछ दिमाग में नहीं उतरेगा, इसलिए मैं बार बार सीधा बैठलवाता हूं। बोर्ड पे देखिएगा। अब सुनना, कौन कौन से ट्रायंगल ले लिए? यस, गेम समझना बड़े ध्यान से। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दोनों में कॉमन है। हम क्या लिख देंगे यहां पर? यस। अब एंगल ABC, इसका मतलब समझते हो कौन सा एंगल? इज इक्वल टू एंगल APQ, ये। तो इसका नाम क्या? यस। अच्छा, एंगल ACB, बोलो बच्चा। और ये किसके बराबर? ये लो साहब, ठीक है, डन। इसमें भी यही डायलॉग मार देंगे। पैरेलल, दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करती है, तो ये एंगल। यस, बोर्ड पे समझिएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रायंगल, सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर विथ ट्रायंगल ड्यू टू एंगल। सिर्फ दो ही काफी थे, तीसरा तो काफी जरूर चाहिए ही नहीं। मतलब मैंने कहा था ना कि दो आपस में इक्वल हो गए तो तीसरा 180 सम की वजह से इक्वल, फिर भी मैंने लिख दिया। इसका मतलब ये ट्रायंगल आपस में कैसे हो गए? सिमिलर। अब ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स रेशो में रहेगी। इसका मतलब AB अपॉन क्या होगा? AP इज इक्वल टू AC अपॉन AQ। ऐसा होगा क्या?
तीसरी भी इक्वल होगी क्या? कौन सी? मगर मुझे उसकी जरूरत नहीं है, तो हम यहां से बात आगे बढ़ाएंगे। ए बी अपॉन ए पी, ए से ए नहीं, यहां ऐसा नहीं होता है ना, कुछ कटेगा नहीं। ओके, और ए सी अपॉन क्या? ठीक, ए बी को क्या मैं ए पी प्लस पी बी लिख सकता हूं? चेक करते जाना, एक एक स्टेप। रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। हाँ, अरे यस, और नीचे क्या? अरे यस, और यहां पे बोलो ए क्यू प्लस क्यू सी। ठीक, क्या आप ऐसा हल्का फुल्का जानते हैं क्या कि मैं इसके नीचे इसको, इसके नीचे भी इसको सेपरेट कर सकता हूं? एलसीएम का रिवर्स, तो एपी अपॉन एपी प्लस पीबी अपॉन ए क्यू अपॉन प्लस, तो ये तो 1 हो गया, ये भी क्या हो गया? 1 1, क्या बचा? यस, हेंस प्रूव्ड। इसको चाहो तो पलट दो, एपी अपॉन